कि ये नहीं पूछा जाना चाहिए हु सेड सॉरी फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये मेरे को लगता है चौथी पांचवी इंटरव्यू में एग्जैक्टली सच बोलेंगे। बाकी क्वालिटी वाइज जो होता है, एक सिंपल चीज होती है, सामने वाला आदमी आपको अगर समझ लेता है बिना कुछ बोले, बोल दे, सच बोल दे यार, क्या हो गया, फिर क्या हो गया, कल को दोबारा 1 महीने बाद किसी इंटरव्यू में निकल गया है वो बातें, फायदा नहीं है। आपके साइड का स्टोरी तो मुझे लगता है हर कोई जानता है, लेकिन अब दीप्ति के साइड का भी स्टोरी जानना चाहिए मुझे लगता है, आप क्योंकि थक गए काफी ज्यादा बता के तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं जान ही लेती हूँ। मेरे साइड का भी सेम है जो ये बता रहे हैं, अब वो मैं कहती हूँ अच्छी नहीं लगती। नहीं, लेकिन एक होता है ना दीप्ति, आपके मन में भी कुछ रहा होगा, इसीलिए आप उस टाइम पे थोड़ा सा एक पॉज दे रहे थे कहीं ना कहीं, या फिर झिझक रहे थे, या जो भी था। हाँ डेफिनेटली, अब एक थोड़ा टाइम तो लेते हो हर चीज को देखने में, समझने में, वो थोड़ा सा टाइम मैंने लिया। लड़कियों को लगता है कि वो क्या पता 2-3 महीने में ये भाग जाए, तो 2-3 महीने तो हर लड़की लेती है मुझे लगता है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा वेट कर सकते थे। सच में। आपका क्या इंप्रेशन था दीप्ति फर्स्ट टाइम जब आपने इनके बारे में सुना, इनके बारे में जाना, तो किस तरह का इंप्रेशन था इनको लेकर? नहीं ऐसा नहीं है, इम्प्रेशन अच्छा ही था, बिकॉज हम जानते, समझो एक दूसरे को जानते थे, पता था अच्छा बंदा है, अच्छा इंसान है, बट जब पर्सनली जानना शुरू किया तो वो चीजें थोड़ी बदली, अलग हुई, बट हाँ कि नहीं अच्छा जम सकता है आगे जाके, रेपुटेशन रह सकते हैं साथ में, थोड़ा कॉमन फ्रेंड सर्कल था हमारा, तो रेपुटेशन थोड़ी मेरी वो नहीं थी खराब, तो आई थिंक वही मेरे फेवर में काम कर गई, दैट्स इट। अदरवाइज तो जिंदगी में कुछ ऐसे झंडे उखाड़े नहीं है कि लड़की बोले हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, बट वो रेपुटेशन थोड़ी आई थिंक काम कर गई मेरी। वो जो 15-20 साल पुराना फ्रेंड सर्कल है, उनको उनसे जब इसने पूछा होगा, आई एम श्योर डेफिनेटली पूछा होगा, बोला हाँ यार लड़का ठीक तो है, मेहनती है, कोई ऐब नहीं है, वैसे ये सब चीजें, तो वो आई थिंक शायद मेरे फेवर में काम कर गई। बाकी एक बेशर्मी भी होती है, 6-7-8 महीने किसी के पीछे पड़े रहना अपने आप में, तो कहीं ना कहीं उसके भी तो नंबर मिलते ही हैं कि यार बड़ा, मतलब अगर तो बात बन जाए तो फिर लोग उसको डेडिकेशन बोलते हैं, नहीं बने तो उसको बोलते हैं चेप रहा है 8 महीने मेरे पीछे ये लौंडा, यार क्या बताऊं मैं। नहीं तो, जब हमने टाइम साथ में स्पेंड करना शुरू किया तो कुछ 1-2 महीने ऐसे थे जब मुझे लगा नहीं कि अब ज्यादा टाइम और लेना चाहिए। ओके, दो क्वालिटीज जो आपको एक दूसरे की बहुत ज्यादा पसंद है, और दो जो अभी भी आप समझ रहे हैं कि ये इनकी इस तरह की भी क्वालिटीज है। क्या है आप बताओ। मैं तेरी तो बता दूंगा, मेरे तो कुछ, मुझे पता है क्या है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। नहीं मैं कंफ्यूज वाला नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, वैसा है बता दे, बोल दे, सच बोल दे यार, क्या हो गया, फिर क्या हो गया, कल को दोबारा 1 महीने बाद किसी इंटरव्यू में निकल गया है वो बातें, फायदा नहीं है। इससे पहली में सच बोल दो, ये पब्लिक पोर्टल पे पड़ी रहनी है चीजें, कल को लोग ही सवाल, अरे आपने तो 1 महीना पहले ये बोला था, आज आप ये बोल रहे। मेरे को लगता था इसकी आवाज नहीं निकलती, ये बोलती नहीं है, जो मुझे बिल्कुल गलत लगता था। एंड आई थिंक ये शादी से पहले शायद हर पति को यही लगता होगा, या शादी के बाद तो डेफिनेटली यही लगता होगा, बट मुझे लगता था कि ये बोलती नहीं यार, कैसे गुजारा होगा। अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत गलत लगता था। एक तो ये चीज जो मैं धीरे समझ रहा हूँ, एक उससे पहले ऐसा लगता था कि मैं इसको जो भी बोलता हूँ ये मान जाती है। अभी हो गया उल्टा, तो अभी सिचुएशन ये हो गई है कि मुझे ये बोलना पड़ता है कि मैं हर जगह गलत नहीं होता, एक जगह तो ठीक होता हूँ, तो एक जगह तो मेरी मान लिया करो। बस ये दो चीजें जो मतलब एक्सपेक्टेड वाली हैं। बाकी क्वालिटी वाइज जो होता है, एक सिंपल चीज होती है, सामने वाला आदमी आपको अगर समझ लेता है बिना कुछ बोले जी, तो वही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो शादी के पहले इसमें थी। ओके, मेरी जो मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन भाई। ओके दीप्ति, आप वाली ऐसी कुछ नहीं है मेरी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे ही है ना। हाँ, जो साथ रह के मेरे को समझ में आए कि ही इज वेरी केयरिंग। जो आप, क्योंकि बहुत टाइम से आप अकेले रहते हो, पता नहीं होता साथ रहने में क्या क्या चीजें आपको मिलेगी,
तो ये इनके साथ रह के मेरे को बहुत सारी चीजें लाइफ में पता चली कि ये भी होता है, बहुत सारी वैल्यूज यू कैन से। और अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं था, पहले भी ऐसे ही शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़ा। तो मतलब कह सकते थे अभी से आप मतलब ये हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिए बलराज, या फिर ये मतलब अभी चल रहा है, सीख रहे हैं या प्रोसेस में है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है, ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ। ये इसकी पहली इंटरव्यू है, तो ये मेरे को लगता है चौथी पांचवी इंटरव्यू में एग्जैक्टली सच बोलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके आदमी, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ अच्छा ओके, ऐसे सवाल आ रहे हैं तो इसका ये जवाब सच बोलना है, कैमरा इंटरव्यू है। तो ये इसकी मेरी पहली इंटरव्यू है, तो मैं तो कैमरा फेस कर करके सवालों के जवाब दे दे के, सवाल पूछ पूछ के मैं पक गया हूँ पूरा। तो मुझे पता है कि कड़वी बात भी मीठे से कैसे कह दी जाती है। जैसे मैंने बोल दिया कि शादी के पहले मुझे लगता था बिल्कुल नहीं बोलती है ना, लेकिन अभी ये काम की चीजें बदल देती है। जैसे इसकी ये पहली इंटरव्यू है, तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले बोला वो वैसा ही है। अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ अच्छी चीजें बहुत सारी आई हैं, वो मैं, जो बुरी है वो उस पर ध्यान देना ही। एग्जैक्टली सही है, वही सही है। अच्छा मैं जानना जैसे चाहूंगी who is more foodie? मैंने ये 3-4 टैटू कराए हैं जो पिछले 2-4 महीने में। तो शी सेड के एक दिन मेरे को बोली, यार बाबू मैंने ना एक टैटू का डिजाइन देखा है बहुत अच्छा। आई सेड किसके लिए? तो बोली अपने लिए। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं करवाना, 4 टैटू करवाने। बोली तुमने करवाए 4 टैटू? मैंने नहीं करवाए। मैंने बोला घर वाले बोलेंगे भैया मियां बीवी पागल हो गए, टैटू पे टैटू कराए जा रहे हैं, तो तू अभी कुछ नहीं कराएगी 3 महीने। ओके ओके, अगर बात करें हॉबीज की, तो अब तक कितनी हॉबीज आप लोग ने एक दूसरे की जान ली है? मैंने इनको पता नहीं था कि बहुत अच्छा लिखते हैं गाने, लिरिक्स। म्यूजिक में नए से है साथ में मेरे, तो इन्होंने अपने अंदर की नई चीज एक्सप्लोर की है जो मैंने भी की है। एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को कि म्यूजिक में इतना अच्छा करेंगे। तो ही इज डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छे गाने लिख रहे हैं, बहुत अच्छे गाने समहाउ कंपोज भी कर रहे हैं, आइडियाज देते हैं बहुत अच्छे। बेसिकली मेरा हेल्प हो रही है उस चीज में बहुत अच्छे लेवल पे। मेरा पिछले 7 महीने से कॉमेडी का काम तो है बंद, ठीक है। लॉकडाउन में कुछ हुआ नहीं, उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत कमाल अभी चीजें शुरू हुई नहीं। आपको पता है वही चीजें शुरू हुई है रियलिटी शो की जो ऑलरेडी चल रही थी और बीच में बंद हुई है। नया रियलिटी शो कोई शुरू हुआ नहीं है सच। तो मेरा अपना कॉमेडी का काम तो चल नहीं था। तो जब मैं शूट करता हूँ अपने स्टैंड अप्स खुद लिखने या टीम के साथ बैठकर जैमिंग करने, तो हम लोग जैसे इसकी एक एल्बम की तैयारी कर रहे थे, उसके लिए 5 गाने रेडी थे। तो जो हमारा स्क्रिप्ट राइटर है, जो लिरिक्स राइटर है सॉरी, वो 11:30 बजे सो जाता है रात को। ओके। और जो हमारा म्यूजिक डायरेक्टर है वो रात को 11:30 बजे उठता है। तो जब उसके पास गाना बनाने बैठते तो वो बोलता है लिरिक्स राइटर को उठाओ। बोला मैं कहां से उठाऊं उसको? तो वो मजबूरी में कभी 2 लाइनें लिखी, किसी गाने में 2 लाइनें कम थी तो वो लिख दी, वो हो गई। तो समा वो करते करते आपका रियाज, बिकॉज एज अ राइटर मैंने फिल्म्स लिखी हैं, टीवी शोज लिखे हुए हैं, सो ऑलरेडी वो लिखना तो शुरू से शौक है। बट ये म्यूजिकल सुर में आ जाऊंगा वो पता नहीं था। बट हाँ समा 4-5 गाने लिख दिए मैंने और उसमें से 3 रिकॉर्ड भी हो गए एंड बहुत जल्दी बाहर भी आ जाएंगे। फिर ऑडियंस बताएगी कि और लिखने हैं कि बेटा बस करो, दैट टाइम विल टेल। बट समहाउ ये चीज हाँ मेरी इसने एक्सप्लोर की है। अपनी हॉबी बता दो उनको। इसकी हॉबी है रात को सोने से पहले अपने मोबाइल में बोर्ड गेम खेलना। और अगर आप उसमें मदद करने जाओ तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे से लॉलीपॉप छीनो तो वो कैसे करते हैं, या बच्चे को बोलो लाओ मैं कर देता हूँ, बोलो नहीं। तो वो समहाउ बच्चे और बड़े का मिक्सचर है। वो वर्ड गेम खेलना। और अगर मैं बता दूं कि ये वर्ड ऐसे होता है तो देन शी स्टार्ट्स, यार वाओ मेरे को कर लेने दो, मैं खेल के थक जाती हूँ फिर मैं सो जाती हूँ, तो आप मुझे प्लीज इसमें मदद मत करो। तो मुझे वो गेम सोने में हेल्प करती है बेसिकली। तो मुझे लगेगा कोई हेल्प करेगा तो फिर मेरी नींद डिस्ट्रैक्ट होगी। मुझे लगा था शादी के बाद पति के कंधे पे सर रख के सोने में हेल्प मिलती है, पति से बातें करते करते नींद में हेल्प मिलती है ना।
आप एक दूसरे से कभी मेरे सर में ऐसे हाथ से तेल लगा दिया या मैंने दवा दी, मसाज कर दिया, तो वो वैसे कोजी कोजी मोमेंट्स में आपको अच्छी नींद आती होगी, बट मोहतरमा को अच्छी नींद आती है वो वर्ड स्मिथ गेम है वो, हाँ उससे उनको अच्छी नींद आती है, तो वो अलग खेल रही होती है और मैं इधर अपना पिल्लो को हक करके सो जाता हूँ। ओके, अब एक मेरे क्वेश्चन पिल्लो मुझे रात को कानों में धीरे धीरे बोलते हैं कि जब हमें गले लगा के सोना था तो शादी क्यों की बे, तो मैं बोलता हूँ चल सो जा, तू भी सो जा, मैं भी सो जा। अच्छा, हु इज मोस्ट सेल्फी हॉलिक? Who is most? सेल्फी हॉलिक दोनों में से कोई भी नहीं है। हम दोनों में से टच वुड कोई नहीं है। ओके मैं था Okay. थोड़ा बहुत, बट अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, हु इज मोर फूडी? फूडी मैं हूँ थोड़ा सा, हाँ मैं हूँ, ओके थोड़ा थोड़ा दोनों ही है। हाँ। ओके, हु इज सेइंग सॉरी फर्स्ट? फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट? पहले सॉरी कौन बोलता है? और क्या? ये इलीगल क्वेश्चन है, एक पति शादीशुदा आदमी से ये सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए। तो अगर कभी मुझे कुछ अगर पूछा जाए तो मैं इसको गैर कानूनी सवाल घोषित कर दूं कि ये नहीं पूछा जाना चाहिए। Who said sorry first? What do you mean by first, second, third, fourth? Okay, who is more cry baby? Cry baby, वो भी मतलब अब आदमी को डांट पड़ेगी, आदमी को हर बार सॉरी बोलना पड़ेगा, तो वो क्राई बेबी नहीं होगा क्या? पिल्लो के साथ आदमी बातें करेगा, रात को मोहतरमा वर्ड्स विद गेम खेलेंगे, तो क्राई बेबी नहीं होगा क्या पति? क्या होगा फिर वो? टेरेस चढ़ के नाचेगा तो नहीं कम से कम। मेरे वुमेन का नाम भी केट सेव है। ओह, आगे बंदर भी बना हुआ है, ये तो बता। ओके ओके, एक ये क्वेश्चन था कि ये आपसे होगा दीप्ति कि व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू फेल्ट दैट ही वुड बी, मतलब इन लॉज का लाडला, एंग्री यंग मैन या जोरू का गुलाम? तीनों ये वैसे आपको जवाब देना था इसका। सच बता। तीनों। ओके, तो मतलब फिट बैठ रही है पूरी लास्ट तरह वाला से। नहीं, लास्ट वाला बिल्कुल नहीं। तीनों ऑनेस्टली तीनों। पहला इंटरव्यू है शादी के बाद मियां बीवी दोनों का, कोई झूठ नहीं है। तीनों हूं मैं इन लॉस का लाडला हूँ, बिल्कुल हूँ। और गुस्सा मुझे आता है, मुझे शुरू से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे डैड को बहुत गुस्सा आता था, तो मुझे इतना गुस्सा आता है। बचपन में मुझे मेरे घर वाले बताते हैं कि तू गुस्से में तूने ये चीजें भी तोड़ी हुई हैं, तू खुद को हर्ट कर लेता था, तो फिर वो पानी ऐसे ठंडा मेरे ऊपर डालते थे, राइट? तो बट वो मैंने कंट्रोल करना सीख लिया। लेकिन अभी भी वही मैंने बोला ना कि 10 में से एक बार तो मैं ठीक होता हूँ, तो वो एक बार ठीक मैं बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ मुझे गुस्सा आता है, वो है। और बाकी 10 में से 9 बार जब आप अपनी गलती मानते हो, अगर आप गलत नहीं भी हो, तो तीसरी कैटेगरी भी तो अप्लाई थोड़ी बहुत हो ही जाती है ना आपको। ओके, बल्कि लास्ट एक क्वेश्चन आपसे भी था, व्हाट काइंड ऑफ वाइफ आपने सोचा था कि दीप्ति होंगी? पति परमेश्वर, सबकी फेवरेट, या रेप्लिका ऑफ योर और रेप्लिका ऑफ सासू माँ? मैंने बताया ना, शादी से पहले जो मुझे लगती थी वो ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है इसका। पॉजिटिव नेगेटिव वे में नहीं बता रहा हूँ, बट मुझे लगा था कि चुपचाप रहने वाली बीवी होगी, बट क्योंकि वो बीवी है, पहले गर्लफ्रेंड थी या जो भी थी, तो वो ऑटोमेटिकली बीवी और गर्लफ्रेंड चाहे एक ही लड़की हो, लेकिन दोनों की क्वालिटी सडनली पता नहीं क्या केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, आई डोंट नो। वो 7 फेरे लेते ही भगवान जाने कौन से चेंजेस आ जाते हैं, औरत का कौन सा स्विच ऑफ और कौन सा ऑन हो जाता है। बेटर वे, राइट बलराज? इन अ बेटर वे, ऑब्वियसली इन अ बेटर वे। एंड समहाउ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपके कंफर्ट लेवल से बाहर की होती हैं, बट क्योंकि वो अच्छी होती हैं तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हो, राइट? और बाकी थोड़ी बहुत घर की बातें हैं, धीरे धीरे समझेंगे।